नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 19। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्तवत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा कोई नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वह द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन तीनों काल में स्नान भी अचानक ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए और पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं वे जन्म जन्मांतर में दृढ़ होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी ना देखा ना सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि वही तुम राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूप सर्प से जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले,
इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना पर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 19 पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।